हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग DSSB TGT का जो पेपर होने वाला है उसमें जो कॉमन पेपर आते हैं, पहला जो फर्स्ट पेपर आता है उसमें जो हिंदी के प्रश्न आते हैं 20 प्रश्न, उसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। यह सीरीज लगातार हमारे चैनल पे जारी रहेगी जब तक परीक्षा नहीं हो जाता है। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे, और हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं इसमें जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वह क्या है। यह सभी प्रश्न परीक्षा के लेवल को देखते हुए तैयार किए गए हैं, तो हमें विश्वास है यह जो प्रश्न है वह परीक्षा उपयोगी सिद्ध होंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है वह है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है यह बताना है। शुद्ध शब्द कौन सा है यह बताना है। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों का आप बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि थोड़े से वर्तनी जो मात्रा होते हैं थोड़ा सा इधर उधर होने पर ही आपके प्रश्न गलत हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, पूजनी का जो सही रूप है वह क्या है। यह 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसमें जो सही रूप होता है वह यहाँ पे जो दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में, यह पूजनी का सही रूप है। तो इसे आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है वह है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है यह बताना है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन में दिए क्षीर, मयूर, सफ़ेद, शीर्ष। तो यहाँ पे जो तत्सम शब्द नहीं है वह सफ़ेद है। तो यहाँ पे ऑप्शन तीसरा सही होगा। बाकी जो क्षीर है, मयूर है, शीर्ष है, यह सभी तत्सम शब्द है। तो इसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह क्या दिया गया है। अगला जो प्रश्न है वह है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं। यहाँ पे दिए गए ऑप्शन, जो 4 ऑप्शन है उसमें जो स्पर्श संघर्षी व्यंजन है वह क्या है। तो देखिए, जो हिंदी में स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वह 25 होते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा 25 होते हैं। वह क से लेकर म तक होते हैं स्पर्श व्यंजन। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं। तो यहाँ पे जो देखिए च, छ, ज, छ ये वाला है, यह स्पर्श संघर्षी है, क्योंकि इन्हें बोलने में थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। तो ये इसलिए जो 25 वर्ड है उसमें च, छ, ज, छ ये जो 4 वर्ड होते हैं वह स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो पहला है वह सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा च, छ, ज, छ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है, उसे ध्यान से देखिए। हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है। तो देखिए, जो हिंदी में 5 वर्ग होते हैं उसमें जो 5वां अक्षर होता है उसे अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, अनुस्वार कहते हैं। यह जो 5वां अक्षर होता है वह अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा कि किस ध्वनि का सूचक अनुस्वार नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, जो यह है वह अनुस्वार का सूचक नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो चौथा होगा वह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न दिया गया वह क्या है। यहाँ पे दिए गए उत्साह शब्द का विशेषण है। उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा। ऑप्शन दिए उत्साह, उत्साहित, उत्सव, उत्साही। तो उत्साह शब्द का जो विशेषण होगा वह हो जाएगा उत्साही। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न दिया गया है वह है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है यह बताना है। तो यहाँ पे देखिए, उपसर्ग का प्रयोग किस में नहीं हुआ है। ऑप्शन दिए भरपूर, भरसक, भरतार, भरपेट। तो यहाँ पे देखिए, जो उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है वह भरतार में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में कौन देशज है यह बताना है। तो देशज शब्द किसे कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं होता है उसे देशज शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए सुंदर, अंगूठा, फटाफट, साइकिल। तो यहाँ पे जो देशज शब्द है वह है फटाफट। तो याद रखिएगा ऐसे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, आलू किस भाषा का शब्द है यह बताना है। आलू किस भाषा का शब्द है इसको बताना है। तो यहाँ पे जो दिए गए हैं आलू किस भाषा का शब्द है। तो यहाँ पे आलू जो है वह पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है वह पूछा गया है, हिंदी में कारक कितने होते हैं यह बताना है। तो हिंदी में जो कारक होते हैं वह होते हैं 8। ध्यान दीजिएगा, हिंदी में कारक 8 होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो चौथा है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। यहाँ पे प्रश्न है कि जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं। तो जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे कहा जाता है, उसमें वह होता है तत्पुरुष। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 1 हो जाएगा वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है। भरी गगरिया चुपके जाए, भरी गगरिया चुपके जाए, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है यह बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए, ज्ञानी आदमी गंभीर होता है, कम ज्ञान का आदमी अधिक बोलता है, जब आवश्यकता नहीं होती तब अच्छी चीज़ भी बुरी लगती है, कम ज्ञान नुकसानदायक होता है। तो भरी गगरिया चुपके जाए, इसका अर्थ हो जाएगा ज्ञानी आदमी जो होता है वह गंभीर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 1 है वह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न दिया गया है वह है, यहाँ पे दिया गया कि जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके उसके लिए एक शब्द क्या है, यह आप सभी को बताना है। तो जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके उसके लिए क्या होता है, तो उसके लिए होता है गोचर, और जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके उसे कहते हैं अगोचर। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। यहाँ दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से गौरव का विलोम शब्द है, यानी गौरव शब्द का यहाँ पे विलोम क्या है यह बताना है। ऑप्शन दिए, नगर, गौरव, लाघव, बढ़ती। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा गौरव का जब विलोम होगा वह लाघव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है, रमेश का सही संधि विच्छेद है। तो देखिए, ऐसे प्रश्न को भी थोड़ा सा सावधानी से देखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि थोड़ा सा वर्तनी गलती में यह प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो राम प्लस ईस दिया है, रम प्लस ईस, रमा प्लस ईस, रमा प्लस ईस। तो यहाँ पे देखिए सही जो संधि विच्छेद होगा यह गुण संधि का उदाहरण है। तो रमा प्लस ईस, यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न दिया गया है, पतझड़ में कौन सा समास है यह पूछा गया है। पतझड़ में कौन सा समास है। ऑप्शन दी, कर्मधारय, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव, द्विगु समास। तो पतझड़ यानी पत्ते झड़ते हों जिसमें, अर्थात जिस ऋतु में, वह ऋतु होता है, ठीक है। तो बसंत जो पतझड़ होता है, तो इस कारण से यहाँ पे जो समास होगा वह हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पे ऑप्शन दूसरा वह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है यह बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए, घास, आय, व्यय, नहर। तो यहाँ पे जो पुल्लिंग शब्द है वह क्या है। तो यहाँ पे जो व्यय शब्द है वह क्या है, पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है। यह प्रश्न है कि पंकज शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यह रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, इनमें से कोई नहीं। तो पंकज शब्द जो है वह योग रूढ़ शब्द है। तो यहाँ पे ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है। तो देखिए, अघोष जो ध्वनि होता है वह ऑप्शन जो हर वर्ग का पहला और दूसरा होता है, ठीक है, पहला और दूसरा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए जिसमें प फ है, यह हर वर्ग का पहला दूसरा, यानी प वर्ग का पहला और दूसरा है, तो वह अघोष ध्वनि है। देखिए, हिंदी वर्णमाला से महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हैं। उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर किए गए हैं। तो बहुत अच्छी वीडियो है, उसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। यहाँ पे दिए गए कि देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे देखिए, जो देवनागरी लिपि है उसमें स्वर वर्णों की जो संख्या है वह 11 है, ठीक है। 11 स्वर वर्ण हैं और 33 व्यंजन है। और वैसे बात करें हिंदी वर्णमाला में तो कुल कितने होते हैं, 52 वर्ण होते हैं, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा, व्यंजन 33, 11 स्वर होते हैं और कुल 52 होते हैं। इसमें संयुक्त अक्षर आते हैं, अयोगवाह आते हैं, ठीक है। तो वो सभी मिलके हो जाते हैं 52 अक्षर, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है वह है, पंजाबी की लिपि है, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है। तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वह गुरुमुखी है। तो यहाँ पे ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा।
आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। यह महत्वपूर्ण 20 प्रश्न थे जो आपके DSSB हिंदी में कॉमन पेपर होता है, वह सभी को देना होता है। इसमें 20 हिंदी के, 20 इंग्लिश के, 20 मैथ के, 20 जनरल नॉलेज के और 20 रीजनिंग के होते हैं। तो वह उसमें 40% लाना ज़रूरी होता है। तो उसमें केवल हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है वह इस चैनल के माध्यम से लगातार कराया जाएगा जब तक परीक्षा नहीं होता है। तो इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए।